सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या जो विषम होनी चाहिए। आप 3 सीढ़ियां, उनके नाम आप क्रम से याद कर लो। सीढ़ियों के 3 नाम हैं। पहली सीढ़ी का नाम है इंद्र, दूसरी सीढ़ी का नाम है यम और तीसरी सीढ़ी का नाम है राज। ये 3 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के नाम क्रमशः चलते हैं। घर की पहली सीढ़ी इंद्र कहलाती है, दूसरी सीढ़ी यम कहलाती है, तीसरी सीढ़ी राज कहलाती है। आपको इसी अनुपात से आगे बढ़ते जाना है। चौथी सीढ़ी फिर इंद्र कहलाएगी, 5वीं सीढ़ी यम कहलाएगी, 6वीं सीढ़ी राज कहलाएगी, 7वीं सीढ़ी इंद्र कहलाएगी, 8वीं सीढ़ी यम कहलाएगी, 9वीं सीढ़ी राज कहलाएगी, 10वीं सीढ़ी इंद्र कहलाएगी, 11वीं सीढ़ी राज कहलाएगी और 11वीं सीढ़ी यम कहलाएगी। 12वां जब आप प्लेटफार्म बना के सीधा प्रवेश करें तो वो राज हो जाएगा। आप 11 सीढ़ी बना करके सीधे प्रवेश घर में कर जाएं तो आप निश्चित तौर पर उस घर में आने के बाद राज ही करते रहेंगे। आप ये मान के चले तो 11 सीढ़ी हो, 9 सीढ़ी हो, 10वीं सीढ़ी हम फिर अंदर इंद्र के माध्यम से प्लेटफार्म बना करके अंदर जाएं। ऐसी यह प्रक्रिया शास्त्रों में है। विषम संख्या में हम सीढ़ियों का निर्माण करें और अपने घर में प्रवेश करें। इसके बारे में बहुत सारी बातें इस वास्तु विद्या में मुझे पढ़ने के लिए विशेष रूप से मिली है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए कुछ पॉइंट में इसके अनुसार से भी आपको यहां पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर कहते हैं घर की जो मुख्य सीढ़ियां हैं वो दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य दिशा में ही बनानी चाहिए। क्या? दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य दिशा में ही बनानी चाहिए। ईशान दिशा में सीढ़ियां बनाने से धन की हानि होती है, व्यापार बिगड़ जाता है, कर्ज की वृद्धि हो जाती है। ऐसा इस किताब में लिखा है, जो मैंने इसके बारे में विस्तार से बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको जैसा लिखा है वैसा ही बता रहा हूं। क्या इन्होंने मना किया है? तो दक्षिण में, पश्चिम में, नैऋत्य में आप सीढ़ियां बनाएं। फिर यहां पर है सीढ़ियां जो हैं गोल ना बनाए, चक्राकार ना बनाए, इसका विशेष करके ख्याल रखें। लोग गोल सीढ़ियां बना देते हैं, चक्र के समान घूमती बना देते हैं। सीढ़ियां सीधी जाकर के यूं टर्न लें और ऐसे घूमें तो वो सीढ़ियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं। आजकल तरह तरह की डिजाइन आर्किटेक्ट बना देते हैं और हमें भी लगता है कि यार कुछ नयापन है, ऐसा होना चाहिए। यहां पर हमें ऊपर चढ़ना है। सीढ़ियां किस लिए है? सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए है, चढ़ने में मौज मस्ती करने के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए। जैसा आप टूरिस्ट पॉइंट पर गए हैं तो वहां पर एकदम शानदार तरीके की सीढ़ियां बना रखी हैं, वो मौज मस्ती का स्थान है, वहां सब चलेगा। लेकिन तुम्हारा घर मौज मस्ती का नहीं है, ये हमारा घर तो हमें ऊपर चढ़ाने वाला है। इसलिए सीढ़ियां ऊपर चढ़ने वाली बिल्कुल सीधी और व्यवस्थित होती है तो आदमी को अपने व्यापार में, व्यवसाय में, काम में, धंधे में, घर के सुख और सौभाग्य में बिल्कुल सीधे चढ़ने का अवसर मिलता है, सीधे चढ़ने का अवसर। इसलिए घर की सीढ़ियां ज्यादा डिजाइनफुल बनाने के चक्कर में बिगाड़ ना ले, इस बात का विशेष करके ख्याल रखें। वो ना गोल हो ना चक्राकार हो, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल डिजाइनों में आ जाता है, डिजाइनों में, और वो बड़ा अच्छा लगता है। आप यदि फोटो आपको आर्किटेक्ट दिखाए या खुद गूगल में सर्च करके देखो सीढ़ियों की, तो ऐसी ऐसी सीढ़ियां दिखाई देंगी तो आपको लगता है यार सीढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, अपन भी ऐसी बनवाएंगे। उन्हें देख करके बिल्कुल मत बनवा लेना, आपको तो सीढ़ियां बिल्कुल सीधे लेकर के चलना है। एक बात विशेष, ऊपर जाने वाली सीढ़ी और नीचे जाने वाली सीढ़ी एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब तलघर में जाने वाली सीढ़ी, तलघर में जाने वाली सीढ़ी का रास्ता अलग हो और ऊपर जाने वाली सीढ़ी का रास्ता अलग हो, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऊपर से जब आप उतरेंगे और सीधे नीचे चले गए तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो हमें अपने फ्लोर में ही लेकर के आए
जमीन के अंदर ना लेकर के जाए। इस कारण से शायद ऐसा इसमें लिखा होगा, जो मैं सोचता हूं, जो मैं विचार करता हूं। तो ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो एकदम धरातल में गड्ढे में ना जाएं, हम अपने फ्लोर में रहें, अपने उस घर में ही रहें, इस बात का ख्याल रखना है। तो दोनों सीढ़ियां तलघर में जाने वाली अलग हो और ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियां दोनों अलग हो, इस बात का ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, इसलिए मैंने इसे टिक भी कर दिया था। बैठक कक्ष की दक्षिण पश्चिम अथवा नैऋत्य दिशा से सीढ़ियां बनाएं, ये ज्यादा बढ़िया है। आप सोचो कि हम किचन से सीढ़ियां निकाल दें, आप सोचो कि हम मंदिर घर से सीढ़ियां निकाल दें, तो इन स्थान कमरों से सीढ़ियां नहीं निकाली जाती है। जो आपका ड्राइंग रूम है, आपका बैठक का स्थान है, आप उसी से ऊपर जाने की सीढ़ियां बनाएं, दक्षिण में, पश्चिम में और नैऋत्य में, तो द वेस्ट सबसे अच्छा होता है। यदि स्थान की सुविधा ना हो तो आग्नेय अथवा वायव्य दिशा में भी सीढ़ियां बनाई जा सकती है। क्या? जहां पर हमने बनाने का निर्णय किया है, दक्षिण में, पश्चिम में, नैऋत्य में, यदि यहां संभव ना हो तो यहां पर कहते हैं वह सीढ़ियां आग्नेय और वायव्य में भी बनाई जा सकती हैं आप। परंतु इस सीढ़ी के बनाने से आपके घर में छोटे बच्चों को तकलीफ हो सकती है। छोटे बच्चों को तकलीफ संभावित हो ही कोई जरूरी हो सकती है, ऐसा यहां पर इन्होंने कहा है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, सीढ़ियों के नीचे जो खाली स्थान होता है उसके नीचे ना मंदिर बनाए, ना तिजोरी रखे, इस प्रकार की चीजें वहां पर आपको नहीं रखना है। और ना किसी प्रकार का आप व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संबंध में लिखे जाने वाले कागजात आदि हमने छिपा करके वहां दबा के रख दिए, तो वो अच्छा नहीं होता है, हमें उससे बचना चाहिए। इसके साथ ही जो सीढ़ियां हैं वो हिलती डुलती हुई ना हो। कई बार क्या होता है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और लंबा समय हो जाता है तो सीढ़ियां हिलने लगती है, टूट फूट सी जाती है। आपको हमको सबसे पहले उनकी मरम्मत करानी चाहिए। क्या? क्योंकि जो हमें ऊपर चढ़ाने वाला है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। वो कमजोर हो गया तो चढ़ने वाला मजबूत नहीं हो सकता, उसे संभल संभल करके चलना पड़ेगा। सीधी सीढ़ियां होने के बाद भी जब आपको संभलना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है पहले ही हम उन सीढ़ियों को मजबूत कर दें, ताकि हमें सोचने की जरूरत ना पड़े। कल झालावाड़ के पिपलोद कला में एक जो दुर्घटना घटी, निश्चित तौर पर सरकार को एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सरकारी स्कूलों की जिस प्रकार से स्थिति हुई है, मैं भी जब विहार करता हूं तो सरकारी स्कूलों में प्रवास होता है और मैं देखता हूं कि कई छतों से सीमेंट ही निकल गई है, सरिया दिखाई देने लगा है और जो सरिया लगा है वो 12 mm का ही है, उसकी क्वालिटी भी वैसी नहीं दिखाई देती है। कल जो घटना घटी, जिस प्रकार से वह छत गिरी है, और बच्चे जो नाचते कूदते खुशी खुशी स्कूल पढ़ने गए थे, बेचारे स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए कल वह पाठशाला मृत्युशाला बन गई। काल कबलित हो गए, कितने बच्चे मर गए, कितने गंभीर रूप से घायल हो गए, कितने सारे बच्चे हाथ पैर टूट गए, अपाहिज हो गए। सरकार को चाहिए कि इस तरह से नदियों में बनने वाले पुलों की एक अपनी उम्र होती है और उससे पहले नए पुलों का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से जो सरकारी
इमारतें हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो अन्य सरकारी अस्पताल आदि के भवन हो, यदि उनकी आयु पूर्ण हो गई है तो उन्हें समय के साथ धराशायी करके नई इमारतों का निर्माण करे, ताकि जो घटना कल घटी है वैसी घटना दोबारा हमारे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं घटना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन माता पिता से पूछो जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उन पर क्या बीत रही होगी। साथियों, हर तरह से हमें गंभीर होने की जरूरत है। सरकारी तंत्र, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और जिस तरह से राजनीति में लोग जिन पदों पर आसीन हैं, उन लोगों को, साथ ही शिक्षा विभाग और पंचायत राज को पूरी तरह से ध्यान देते हुए इन सरकारी इमारतों की उम्र यदि पूरी हो गई है तो उन्हें जमींदोज करके नव निर्माण करवाएं, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे और बच्चों के लिए वह पाठशाला ही बनी रहे, मृत्युशाला ना। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये सब बातें हैं। हम जिस घर और मकान में हैं वहां पर हमें उन सीढ़ियों को बिल्कुल मजबूत रखना है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ाने वाले। सीढ़ियों के साथ साथ जो आपके ऊपर चढ़ने में कारण है, जैसे आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके ताऊ ताई, आपके चाचा चाची, आपके बड़े भैया भाभी, जिन्होंने बचपन में आपको उंगली पकड़ करके चलाया है, वे लोग भी सीढ़ी की तरह मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत रहेंगे तो आप ऊपर चढ़ते रहेंगे। इसलिए उनकी मजबूती का ख्याल करना आपका दायित्व हो जाता है। वो तो ऊपर चढ़ाने वाले हैं। जो ऊपर चढ़ाने वाला है वो ही कमजोर होगा तो कैसे काम चलेगा। मैं 1999 में पौर चातुर्मास करने के बाद और अहमदाबाद चतुर्मास करने के पहले अप्रैल के महीने में गिरनार जी गया था। गिरनार जी की चौथी टोंक, जहां मैं यूं रास्ते पर एक दिन में 25, 30, 35, 40 किलोमीटर चल सकता हूं। 45 का मेरा अपना रिकॉर्ड है एक दिन में चलने का, इससे ज्यादा नहीं चल पाया। वही बद्रीनाथ से जब लौट रहा था तो एक बार में ही सीधे 45 किलोमीटर चल के हार किया था। वो अपने आप का रिकॉर्ड। मैं कह रहा हूं, इतना मजबूत होने के बाद मेरे हाथ पैर घुटने सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद जब मैं चौथा पहाड़ चढ़ रहा था तो मेरे पैर फिसल रहे थे। मैंने जो ऊपर व्यक्ति चढ़ा हुआ था, जो मेरे साथ पद यात्रा में था, यात्रा में था, वो ऊपर था, राज नाम उसका था, ऊपर था। मैंने उससे कहा, भाई मैं चढ़ नहीं सकता, तू हाथ का सहारा दे और मुझे ऊपर चढ़ा। जो उसको सहारा दे रहा है उसे भी कभी सहारा लेना पड़ सकता है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, जिसके सहारे हम आगे बढ़े हैं उस सहारे को हमेशा मजबूत बना करके रखना। ये एकमात्र आप सबके लिए संदेश है। परिवार का एक भी सदस्य कमजोर नहीं होना चाहिए। परिवार का एक भी सदस्य कमजोर नहीं होना चाहिए। समाज का एक भी सदस्य कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारी समाज में मैंने पहले भी कहा था, परंतु उस पर अमल नहीं हुआ। मैंने कहा था 35,000 जैन कोटा में निवास करते हैं, 7,000 घर यहां पर हैं। 7,000 घरों में
जो घर कमजोर है, जो घर परिवार कमजोर है, जिनकी इनकम नहीं है, बड़े मुश्किल से सुबह का भोजन हो पाता है, शाम को भूखे सोना पड़ता है, शाम का हो पाता है, सुबह नहीं मिलता है। आप कहोगे हमारे समाज में, हाँ हमारी समाज में भी ऐसे लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो बाहर फुटपाथ पर सब्जियां बेचते हैं और जीवन बसर करते हैं। ऐसे लोगों का पूरी तरह से शोध और खोज करते हुए उनकी लिस्ट तैयार होना चाहिए, और तैयार होने के बाद हमारी समाज के उन धनपतियों के माध्यम से उनका गुप्त रूप से सहयोग कराना चाहिए। सकल दिगंबर जैन समाज समिति के द्वारा गुरु वास्था परिवार, जो कि इतना बड़ा चातुर्मास यहाँ पर करवा रहा है, ऐसे लोग आते हैं तो मैं इनसे पूछे बगैर घोषणा करता हूं कि हम उसका सहयोग करने के लिए तत्पर और तैयार है, क्योंकि ये पैसा हमें कहीं बांध करके ले जाना नहीं है, हमारे भाइयों के मजबूती में कारण बने, हम उनका सहयोग करने के लिए तत्पर और तैयार है। कहां ले? पर एक जरूरत है समाज में ऐसे लोगों की खोज। परिवार का हर सदस्य मजबूत हो, समाज का हर सदस्य मजबूत हो, इतना तो उसके पैरों में ताकत रहे कि वो खुद के पैरों के सहारे खड़ा हो सके, आगे चल सके, बढ़ सके। इतनी ताकत तो होना चाहिए, और वो ताकत कौन देगा? हम देंगे। कौन देगा? हम देंगे। ये करना है तो सीढ़ियां कमजोर ना हो, मजबूत हो। घर का सदस्य कमजोर ना हो, मजबूत हो। समाज का सदस्य कमजोर ना हो, मजबूत हो।